परंतु मेरी एक शर्त है। हाँ बताइए क्या शर्त है? जब तक देवकी के उदर से 8 संतान का जन्म नहीं हो जाता तब तक आप दोनों को मेरे यहाँ मथुरा में नजरबंद होकर के रहना पड़ेगा। बस इतनी छोटी सी बात? हाँ। राजन, मुझे आपकी सभी शर्त स्वीकार है। धर्म पर बलिहार सब कुछ, बात है ये क्या बड़ी। धर्म की खातिर सहूंगा हर मुसीबत भी कड़ी। ये 4 दिन की जिंदगी फिर मौत लेने को खड़ी। धर्म की खातिर पहनूंगा हंसकर हाथों में हथकड़ी। मुझे स्वीकार है। दीवान, डालो इन दोनों के हाथों में हथकड़ी और ले जाओ कारागार में। अभी ले जाते हैं। साउंड वाले भैया बहुत सीटी मार रहे हो फूफा जी को देख करके। इतनी सीटी मत मारो। आइए फूफा जी, इसीलिए तो कह रहे थे कि मत करो, शादी नहीं हो जाएगी, बर्बादी है। आए थे बेचारे मेहमान खाने, अब जा रहे बेचारे जेल खाने। आइए फूफा जी, चलिए करके जा रही हो कोई। चलो, हमें एकांत चाहिए। हो कोई लाख करो चतुराई रे, हो कोई लाख करो चतुराई रे। कर्मों का लेख मिटे नारे भाई रे, कर्मों का लेख मिटे नारे भाई रे। महाराज जी, विधाता की करनी कोई जान नहीं सकता। डाल दिया कारा। कितना प्रसन्न था, अपनी बहन का विवाह किया। इन देवताओं से मेरी प्रसन्नता सहन नहीं हुई और बीच में ये विघ्न उत्पन्न कर दिया। मेरी ही बहन का लाल और मेरा काल। परंतु कोई बात नहीं है, जो हुआ वो हो गया। विदूषक, हम देखना चाहते हैं कि देवकी वसुदेव को तुमने किस प्रकार कारागार में बंद किया। ऐसे तो व्यवस्था सब ढंग से बनाई है। बड़े बड़े फाटक हैं, बड़े बड़े ताले हैं, आदेश का पालन होगा। फिर भी तुम्हारा विश्वास नहीं है, क्योंकि हो सकता है भुआ जी फूफा जी को तुम। देखिए उधर, देखिए आप कितना मजबूत फाटक है। देखिए देखिए, ये देखिए। विदूषक, देखो ये समय होता है, समय बहुत ही बलवान है। समय करे नर ना करे, समय बड़ो बलवान। ये समय की गति को कोई आज तक समझ नहीं पाया है। एक दिन ऐसा होत कि दौलत में हाथ रहे, एक दिन ऐसा होत कि पास तांबे का न पैसा है। एक दिन ऐसा होत कि भोजन अनेक मिले, एक दिन ऐसा होत कहो साग कैसा है। समय का किसी को पता नहीं है कि आज ऐसा समय है, कल क्या हो जाएगा। हमारी जो बहन राजमहल में रहती थी, गद्दों पर और मखमली गद्दों पर सोने वाली, आज ये इस कारागार में यहाँ धरती पे शयन करेगी। राजमहल में रहने वाली राजकन्या जो फूलों पर चलती थी, आज यहाँ इस प्रकार से। चलो, ये मैं सब कुछ नहीं देख सकता, ये बंद करो। फाटक बंद कर दे भाई। सुनो जी, अब ये पूरे मथुरा मंडल को विदित होना चाहिए जी। और देश देशांतर के सभी राजाओं को पता चलना चाहिए जी। कि आज से इस मथुरापुरी के राजा महाराज उग्रसेन नहीं हैं। अब यहाँ के राजा महाराज कंस हो चुके हैं। और हमारे राज्य में क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए, ये सब भलीभांति से तुम जानते हो, तो मुनादी कर दो। आप विश्राम करिए, मच्छरदानी लगा दो भाई। महाराज कंस मुनादी करवा रहे हैं। उसी के मध्य में एक सूचना आप लोगों के लिए।
आज के जो प्रसाद की और भोजन की सेवा रखी गई है, श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी पुराना गंजुन, मनोज कुमार अग्रवाल जी पुराना गंजुन की ओर से आज के प्रसाद की सेवा रखी गई है, भोजन की सेवा रखी गई है। द्वितीय निवेदन, जिन भाइयों को, जिन सदस्यों को ये भोजन प्रसादी की सेवा यदि रखनी है, जो अपनी इच्छा अनुसार ठाकुर जी के चरणों में सेवा को रखना चाहें इस सुंदर आयोजन में, तो आप लोग हमारी कमेटी से अवश्य संपर्क करें, हमारी कमेटी से जरूर संपर्क करें। जो भी प्रसाद की सेवा रखना चाहें ठाकुर जी के, तो वो प्रसाद की सेवा रख सकते हैं, हमारी कमेटी से अवश्य संपर्क करें। आइए लीला के दर्शन करते हैं। महाराज कंस का आदेश हुआ कि जाकर के मुनादी कर दो, तो आज दीवान जी ने जाकर के मुनादी की और सभी को सूचित किया कि आज से मथुरा के राजा उग्रसेन नहीं, महाराज कंस है। सुनिए सुनिए जनाबे आला, और क्या कहता है मुनादी बाला। मुनादी सुनिए जरा गौर से, फिर बातें करना किसी और से। आज तक मथुरा के महाराज धीराज, धर्म रक्षक, धर्म पालक महाराज उग्रसेन थे, लेकिन आज से मथुरा के राजा चांडाल खोपड़ी अंत संत गवर्नमेंट महाराज कंस हैं। आज से मथुरा में सर्व धर्म के कार्य बंद। आज से जो करेगा धर्म, समझ लो हम फोड़ देंगे उसका कर्म। आज से जो नहीं करेगा पाप, समझ लो बन जाएंगे हम उसके बाप। आज तक एक राय पर, दो राय पर, चौराहे पर सभी जगह पूजा होती थी भगवान शंकर की। आज से पूजा होगी भगवान शिव की और महाराज कंस की। महाराज कंस की पूजा करने के लिए आप लोग सभी को ले सामान लेकर के आना है। फूल ले आइए, फूल नहीं मिले तो गेंदा का फूल लाइए, गेंदा का फूल ना मिले तो गुलाब का फूल लाइए, और गुलाब का फूल भी ना मिले फिर गोभी का फूल ले आइए। महाराज के भोग लगाने के लिए सेब लाइए, संतरा लाइए, केला लाइए, कुछ ना मिले तो मुरई ले आइए, मूरी ले आइए। महाराज की आरती करने के लिए धूप बत्ती लाइए, घी बत्ती लाइए, अगरबत्ती लाइए, कुछ ना मिले तो मोमबत्ती ही ले आइए। आज तक आप लोगों को यहाँ रगड़ी में रहकर खाने के लिए नाना प्रकार के फल फ्रूट मिलते थे, सब्जी मिलती थी, लेकिन अब आलू का समय गया। अब खाएंगे क्या? टमाटर, मटर। आज तक पग यात्रा करते थे, अब चलेंगे स्कूटर, मोटर, हेलीकॉप्टर। अब तक विद्यालय में पढ़ाते थे कौन? गुरुजी। अब पढ़ाएंगे मास्टर, टीचर, सिस्टर। तो मुनियादी बन। समय व्यतीत होता गया। 1 वर्ष के पश्चात माता देवकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, और बसदेव जी महाराज अपने वचनानुसार उस पुत्र को लेकर के जा रहे हैं महाराज कंस के दरबार की ओर। प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, प्रथम पुत्र जब देवकी जायो, ले वसुदेव तुरंत चले आयो। दीवान जी, भूपा जी, महाराज से जाकर कहिए बसदेव प्रथम पुत्र के साथ मिलना चाहते हैं। प्रथम पुत्र का जन्म हो गया? हो गया। बड़ी जल्दी हो गया। चट्ट मंगनी पट्ट विवाह है। ताली बजाओ, ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ भैया, ताली बजाओ, ताली बजाओ, हाँ जोर से।
लड्डू बटवाऊंगा, लड्डू बटेंगे लड्डू। महाराज जी की जय हो महाराज। क्या हुआ? महाराज बधाई बटवाइए, खुशी मनवाइए, क्योंकि आप मामा बन गए और मैं नाना बन गया। इसमें बधाई किस बात की है? आप मामा बन गए, मामा। चुप। मैं नाना बन गया, नाना। तो वसुदेव अपने वचनों के अनुसार उस पुत्र को लेकर के आए क्यों नहीं? अरे पधारिए पधारिए। राजन, मैं अपने वचन के अनुसार प्रथम पुत्र लेकर आया हूँ। ये लीजिए युवराज। लाओ वसुदेव। तो जैसे ही बच्चे को दिया, बालक देख कंस हसदीनो, यह कछु अपराध न कीनो। देखने में कितना कोमल है, हाँ, कितना प्यारा बालक है। अरे इसने तो मेरा कोई अपराध किया नहीं है, मेरा ये काल भी नहीं हो सकता, और ये नन्ना मुन्ना भला मेरा क्या बिगाड़ेगा? आकाशवाणी ने कहा कि कंस तेरा काल 8वां लाल होगा, तो ये 7 पुत्रों को वृथा में क्यों मारा जाए? क्योंकि ये मांस का एक लोथड़ा है और अधकिला एक फूल है। इसका वध अन्याय है, अपराध है और भूल है। ले जाओ वसुदेव अपना ये सुंदर लाल, डर है अष्टम गर्भ का सो देना तत्काल। ये 7 पुत्रों का लालन पालन करो। दीवान, बच्चे की दूध की व्यवस्था की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। दूध की व्यवस्था भी करूंगा, इसे खिलाने की व्यवस्था भी करूंगा। लाइए ऊपर, बड़ा गिलगिला है, एकदम कोमल कोमल है। आहा, मुझे बालक खिलाने का बड़ा शौक है। है नहीं क्या तुम्हारे? लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, दूध में बतासा, लल्ला करी तमाशा। लाला की अम्मा गई पर ब्रह्मा, लाला को लाई फटे पजम्मा, लाला रे पकड़िए 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 पकड़िए। गड़बड़ झाला कर दिया, गड़बड़ झाला कर दिया, सारे कपड़े गीले कर दिए, सूसू कर गया। 8वां गर्भ शत्रु है मेरो, सो दीजो मोय लाए सबेरों के दिया किया। वसुदेव 8वां ही काल। तुम प्रसन्नता पूर्वक जा सकते हो, और 8वां जो तुम्हारा पुत्र हो वही मेरा काल है, इसलिए वह बालक मेरे सामने अवश्य लेकर के आना। जाओ। अवश्य राजन। कंस के हृदय में दया आई, बच्चे को छोड़ दिया। दीवान, डोरी पर खड़े रहना। अरे खड़ा तो हो जाओ, ये सीटी बहुत मारते देख करके। अब बच्चे को देखकर सीटी मार रहे, मुझे देखकर सीटी मारो कम से कम। इधर में समय व्यतीत होता गया। कंस का दया का भाव देवताओं को अच्छा नहीं लगा। देवता विचार कर रहे हैं, यदि कंस बाल हत्या नहीं करेगा, पाप नहीं करेगा, तो नारायण का अवतार नहीं होगा, भगवान का अवतार नहीं होगा। इसलिए आज कंस की मति भ्रमित करने के लिए देव ऋषि नारद जी महाराज को देवताओं ने भेजा। तो आइए दर्शन करते हैं। हो ऋषि नारद हरि भगत सयाने, ऋषि नारद, बोलिए नारद बाबा की जय हो। ऋषि नारद हरि भगत सयाने, प्रभु के
की रुचि पहचाने। नारायण नारायण नारायण। कंस के हृदय में दया उत्पन्न हो गया। ये तो दुष्ट आत्मा है, पापात्मा है। यदि इसके हृदय में दया उत्पन्न हो गई तो पाप की वृद्धि नहीं होगी। ये पृथ्वी पाप के भार से नहीं दबेगी, अकुलाएगी नहीं, भगवान को भुलाएगी नहीं, और भगवान का अवतार इस धराधाम पर नहीं होगा। इसलिए भगवान का अवतार कराने के लिए पाप की वृद्धि अति आवश्यक है। और कंस हमारा शिष्य है, हमारा चेला है। जैसा हम कहेंगे कंस वैसा ही करेगा। चलना चाहिए मथुरा के लिए। और रही बात संसार के लोगों की, तो संसार का तो भूगोल ही अलग है, चक्र ही अलग है। रात दिन तेरे गुजरते हंसी खेलों में, जिंदगी बीत जाएगी नहीं झमेलों। तू तो गफलत में है, तुझको न पता चलता, हर एक श्वास तेरा कीमती निकलता। और काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, हो काहे को बिसारा हरि नाम, हो काहे को बिसारा हरि नाम। माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम, माटी के पुतले काहे को बिसारा हरि नाम। कोई कहता है हम महल सोने का बनवाएंगे, और कोई कहता है हम बादशाह बन जाएंगे। सबकी अलग अलग इच्छा है, पर ये नहीं मालूम है प्राणी क्या तेरी औकात है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात है। हो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। काहे को बिसारा प्रभु नाम रे बंदे तूने, काहे को बिसारा हरि नाम। हो बंदे तूने काहे को बिसारा हरि नाम, हो काहे को बिसारा हरि नाम। बंदे तूने काहे को बिसारा हरि नाम। चंदन में चमक के तूने क्यों न कीनी दीना, हो और खड़े रे वृक्षया की सुंदर विपन में, ये राजा अमर तूने क्यों न किए प्रभु जी। करते हैं न्याय नित्य बैठ के भवन में, साधु धनवान तूने क्यों न किए दीनानाथ, और करते भजन नित्य बैठ करके वन में। चौथी बात, अरे सोने में सुगंधी तूने क्यों ना की दीनानाथ, पहनते हैं नारी नर नीच ऊंच तन में। चंदन में चमक नहीं बनाई भगवान ने, राजा को अमर नहीं किया प्रभु ने, संतों के पास धन नहीं दिया निर्धन बनाया, धातुओं में
श्रेष्ठ धातु है सोना, जिसे सभी पहनते हैं, उसमें खुशबू नहीं है। तो देखिए इन चारों बातों का भगवान ने हमें कितना सुंदर उत्तर दिया है कि नारद चंदन में चमक मैंने याई सो बनाई ना, चंदन में चमक मैंने याई सो बनाई ना, लपटे रे भुजंग या के सारे ही तो तन में, राजा अमर मैंने याई सो बनाए ना, है जा तो मध्य न्याय करते ना भवन में, साधु धनवान मैंने याई सो बनाए ना, साधु धनवान मैंने याई सो बनाए ना, करते ना भजन लीन है जाते धन में, सोने में सुगंधी भी याई सो बनाई ना, ढूंढ लेते चोर खुशबू लेते ही घर, ढूंढ लेते चोर खुशबू लेते ही घर, हो गाई को बिसारा हरि नाम रे, बंदे तूने काहे को बिसारा हरि नाम, हे बंदे तूने काहे को विसारा हरि नाम, हो बंदे तूने काहे को विसारा हरि नाम। मथुरा गए कंस के पासा, मथुरा में तो आ गई लेकिन कोई सेवक दिखाई नहीं दे रहा है। गुरुजी डंडा। प्रसन्न रहो, कल्याण हो, खुश रहो। कहिए। महाराज सभा भवन में हैं, हाँ वो बहुत देर से बैठे हुए हैं। हमारे आगमन की सूचना दो। अभी देते हैं। महाराज जी की जय हो। क्या समाचार है? महाराज जी प्रथम डोरी पर अवधि नाथ दयाल गए और शंकर होई सहाय, ब्रह्मपुत्र नारद ऋषि द्वार पधारे। गुरुजी गुरुदेव का आगमन हुआ है। जी जी। ये तो परम सौभाग्य की बात है कि गुरुदेव हमको दर्शन देने के लिए आए, हम पर कृपा करने के लिए आए। चलो संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, जो जो पग आगे पड़े कोटिन यज्ञ समान। गुरुदेव का स्वागत हम द्वार पर ही करेंगे। हो गुरुदेव दया करुणा, गुरुदेव कृपा करना, कल्याण हो तुम्हारा, प्रसन्न हो। गुरुदेव आपके आगमन से मुझे लगता है कि अब मेरा सारा अमंगल दूर होने वाला है, क्योंकि गुरुदेव का दर्शन तो मंगल कारक होता है। आइए स्थान ग्रहण करें आप। पधारिए गुरुजी पधारिए, फूल फल खा लीजिए कछु। राजन, बड़ा अच्छा लगा कि तुम मथुरा के राजा बन गए, और जब हमने सुना कि तुम मथुरा के शासक बने हो और जितना भी मंत्री मंडल है तुम्हारे आदेश का पालन करता है, क्योंकि तुम्हारे मंत्री भी साधारण नहीं है, मंत्री भी वही मंत्रणा कर रहे हैं जिनको तुमने जीत करके दास्ता दी, इसीलिए तुम्हारे कहे के अनुसार सभी कार्य करते। गुरुदेव और कौन कौन से महान कार्य किए हैं राजन, हम सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमने तुम्हें यमुना में से निकाला था, लालन पालन भी हुआ, शिक्षा दीक्षा से तब तुम्हें पूर्ण कर दिया,
तो हमने तुम्हें ये बताया था कि तुम राजा उग्रसेन के पुत्र हो। ब्राह्मणों के कहने पर तुम्हें यमुना में प्रवाहित किया। तुम्हारी राजधानी मथुरा में है, ब्राह्मण तुम्हारे परम शत्रु है। यह सुनते ही तुम्हारा आगमन मथुरा हुआ। अब तुमने क्या किया है जब से अब तक, ये हमें बताओ। गुरुदेव, आपका आदेश पाकर के मैंने संपूर्ण विश्व पर विजय श्री प्राप्त की। उसके बाद में जब मैं मथुरा में आया तो सबसे अच्छा कार्य मैंने मथुरा में आकर यही किया कि मेरी जो चचेरी बहन देवकी थी उसका विवाह मैंने सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में संपन्न किया, क्योंकि मुझे लगा कि इस कार्य के माध्यम से देश देशांतर से जो राजा आएंगे उन सभी के बीच में मेरी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आपका ही आदेश था कि जितने भी ब्राह्मण हैं इनको जो भोजन कराया जाता है इसके माध्यम से वो ऊपर वाला जो भगवान है, चाहे कोई भी नाम हो उसका, उसको पौष्टिकता प्राप्त होती है, वो बलवान होता है। तो सबसे पहला कार्य मैंने यही कराया, इन ब्राह्मणों को भोजन कराना बंद करा दिया। तो यज्ञ चलते थे उनको बंद करा दिया। अब ये सब ढोंग पाखंड हमारे राज्य में नहीं चलता। परंतु गुरुदेव, एक कुछ ऐसी घटना घटित हो गई कि जो बताने में मुझे संकोच हो रहा है। निसंकोच बताओ राजा। गुरुदेव, विवाह कार्य पूर्ण होने के बाद में जब मैं अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था तो उसी समय देववाणी हुई कि कंस देव की काष्टमलाल तेरा काल होगा। गुरुदेव, जब मैंने ये सुना तो मेरा क्रोध जागृत हो गया और मैंने तलवार को म्यान से बाहर खींचा और मन में निश्चय कर लिया कि मैं देवकी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। परंतु जो ही मैं देवकी को मारने के लिए तत्पर हुआ तो वसुदेव ने मुझे रोक लिया। अच्छा, हाँ, और मुझे नाना प्रकार के धर्म के उपदेश करने लगे कि ये तुम्हारी बहन है, मंगल के घर में है, ऐसा मत करो वैसा मत करो। परंतु मैंने वसुदेव की कोई बात स्वीकार नहीं की। उसी मध्य में हमारे पिताश्री उग्रसेन महाराज वहां आ गए और उन्होंने भी मेरे कार्य में विघ्न डालने का प्रयास किया। तो गुरुदेव, मैंने उनकी मान मर्यादा का कोई विचार न करके उनको भी कारागार में बंद कर दिया और उनके सर से ताज उतार के अपने शीश पर धारण कर लिया। ये काम ठीक किया? बहुत अच्छा किया। नारायण नारायण, अति उत्तम किया। मुझे लगा था कि मेरे गुरुदेव को जब पता चलेगा तो बड़े प्रसन्न होंगे। और एक समाचार और है। क्या है? सुनाओ। मैंने देवकी वसुदेव को नजरबंद करके अपने मथुरा में ही रखा। मथुरा में कैद करके रखा? जी। ये अच्छा किया। क्योंकि वसुदेव ने कहा कि देवकी को जीवदान दे दो, इसको छोड़ दो और इसके गर्भ से जो भी पुत्र होंगे हम आपको ला करके देंगे। उन्होंने 3 वचन दिए तो मुझे विश्वास हुआ और मैंने अपनी शर्त लगाई कि तुमको मथुरा में ही रहना पड़ेगा जब तक 8 संतान जन्म नहीं ले लेती। तो अभी कुछ दिन पूर्व देवकी के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जन्म लेकर के आया। तो गुरुदेव, मैंने ये विचार किया कि मेरा काल तो 8वां है, तो ये 7 पुत्रों की हत्या का दोष मैं क्यों अपने माथे मढ़ूं। तो ये जान करके मैंने उस बच्चे को छोड़ दिया। मुझे दया आ गई। दया आ गई और अपने परम विद्रोही आकाशवाणी के द्वारा बताया हुआ परम शत्रु, उस पर दया आई, उसे छोड़ दिया। परंतु गुरुदेव, आकाशवाणी ने तो मेरा काल 8वां लाल बताया था। लेकिन ये तुम कैसे जानते हो? नारायण नारायण, कि ये 8वां है, ये पहला है। इसमें भी कुछ भेद है क्या? भेद है। स्पष्ट करें। जाके डरे तुम्हें
राजन, जिसके डर से तुम इतने भयभीत हो गए, बहन बहनोई पर तलवार का वार करने लगे, पिता को कारागार में डाल दिया, बहन बहनोई को भी कारागार में डाल दिया। किसके कारण? देवकी की संतान के कारण। और जब वो पुत्र तुम्हारे सामने आया तो ये पहला है, ऐसा विचार करके उसे छोड़ दी। यदि वो 8वां बालक पहले स्थान पर ही आ गया हो तो तुम कैसे जानते? पहले स्थान पर 8वां। समझ में नहीं आया, ये कैसा गणित है? क्यों विदूषक? जी आप भी गजब करते हैं। सारा संसार जानता है, छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि 7 के बाद 8 आता है, 9 से पहले 8 आता है। आप कहते हैं कि प्रथम स्थान पर ही 8 आ जाएगा, कैसे आएगा समझाइए। नारायण नारायण नारायण। हाँ ये यहाँ का गणित है बेटा जी। लेकिन ये जो आकाशवाणी हुई है ना जी, ये मृतलोक में रहने वाले प्राणियों की नहीं, देवताओं की। और देवताओं का भूगोल क्या है, गणित क्या है, नारद जानता है। क्योंकि मृतलोक का गणित जहां विराम लेता है वहां से देवताओं का गणित आरंभ होता है। तो अब उसे हम क्रिया के द्वारा समझा। यही स्पष्ट करें, यही हम कहना चाहते थे, क्रियाकलाप के द्वारा समझाइए, क्रिया के द्वारा। कैसे वो 8वां पहले आ सकता है? हाँ बीच। हाँ जी, उंगलियों का अष्टदल कमल बनाओ। अष्टदल कमल लीजिए, बन गया। ये राजन थोड़ी देर के लिए विश्वास कर लीजिए, मान लीजिए कि ये देवकी के 8 बच्चे हैं। नहीं, गलत 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 गुरुजी, गड़बड़ झाला मत करिए। ये पुत्र नहीं है, मेरी अंगुली है, अंगुली। नहीं, अंगुली तो है, लेकिन समझाने के लिए तो ये पुत्र मानना पड़ेगा ना। आप बनाइए। हाँ, तो ये पहला है। इधर आइए राजन, इस यंत्र पे आइए। ये ले लीजिए, वो छोड़ दीजिए, ये ले लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। उंगली है, उंगली है। ये पुत्र नहीं है, मेरी उंगली है, मेरी उंगली है, उंगली उंगली है। अंगुली है राजन। अब जो संख्या 8 आई है उसे पहली दो और वहां से गिनती आरंभ करो पुनः। दूर से, दूर से, दूर से। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। ये 8वीं थी, अब ये पहली है। समझ में आया? 1 2 3 4 5 6 7 8। कहीं से भी गिनती आरंभ करो। 3 4 5 6। अरे हर बालक पहला है और हर बालक 8वां। 8 लकीर खींच दिखराई, गिनती में सब 8 आई। दीवान, ये तो बड़ा विचित्र गणित है। कहीं से भी प्रारंभ करते हैं वो पहला हो जाता है, विश्राम करते हैं वो 8वां हो जाता है। इसका अभिप्राय तो ये हुआ कि देवकी का प्रत्येक बालक हमारा काल हो सकता है। दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें वो कभी भी आ सकता है। तो गुरुदेव, आप कहीं से भी ले लीजिए, आगे से लीजिए, पीछे से लीजिए, बीच में से लीजिए, सब 8 ही आएगा। समझ गया मैं। आपका कहने का अभिप्राय ये है कि देवकी का कोई भी बालक जीवित नहीं बचना चाहिए। राजन, तुम जो भूल कर रहे थे उसका सुधार करने हम आए हैं। अब तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो, मैं तो चला। धन्य है गुरुदेव, आप नहीं आते तो मैंने तो अपने काल को अपने हाथों से ही जीवदान दे दिया, छोड़ दिया। हाँ, धन्य हो। जैसा कहा वैसा करो। हाँ, चलो, मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आते रहना। कल्याण हो तुम्हारा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिल बदलना पड़ेगा। जिंदगी
घर से बाहर निकलना पड़ेगा। महाराज जी, गुरु जी, आवाज दे दी। गुरु जी, आप मरवा चले? मरवा चले? हमें नहीं पता था आप में ये आदत भी है। आप ऐसा भी कर, मरवाते भी आप बच्चों को। किसको मरवाया? बच्चों को आप मरवाने के लिए मती दे तो चले। बच्चे नहीं मरवाएंगे तो बूढ़े मरवाएंगे। ठीक है, आ रही है। जा। फिर ले बालक फिर मंगायो और ले वसुदेव तुरंत चल आयो। दीवान, महाराज जी, जाओ तुरंत सूचना भेजो वसुदेव को, मैं पुत्र के दरबार में उपस्थित किया जाए। भूपा जी बच्चे को लेके आइए, मुंडन संस्कार होगा दोबारा से। कहिए राजन, क्या बात है? महाराज जी बुला रहे, मुंडन होगा, बच्चे का मुंडन होगा, घोटमोट होगी, घोटमोट। वसुदेव, हमसे भूल हो गई थी जो हमने तुम्हारे इस प्रथम पुत्र को छोड़ दिया। लाओ, इस पर हमारा अधिकार है। और सुनो, जितने भी संतान हो सभी को मेरे पास में लेकर के आना है। अवश्य, मुझसे चालाकी नहीं करना। अवश्य लाऊं। फेरो अपना मुंह। दे मारा चट्टान पर कंस ने बच्चे को। इतनी निर्दयता से धड़ाम से दे पड़ता है। सुनो, देवकी वसुदेव को महलों से निकाल करके और सख्त कारागार में बंद करो, और वहां कम से कम हजारों योद्धाओं का पहरा होना चाहिए। 24 घंटे वसुदेव के ऊपर नजर रखनी है। आदेश का पालन, आदेश का पालन होगा। पहरा सावधानी से, ठीक है? या ही विद 6 बालक मारे, मात पिता तो भय दुखारे। इसी प्रकार से देवकी और वसुदेव की 6 संतानों को समाप्त कर दिया। 7वें की बारी आई। देखिए, 7वें स्थान पर भगवान की माया। भगवान ने अपनी माया को देवकी माता के गर्भ से नष्ट करा दिया और रोहिणी माता के गर्भ में प्रवेश करा दिया। परिणाम क्या हुआ? उसी से स्वयं शेषा अवतार बलराम जी महाराज का जन्म हुआ है। एक बार प्रेम से बोले बलदाऊ जी महाराज की। 8वें की बारी आई। 8वें स्थान पर स्वयं भगवान जैसे ही माता देवकी के गर्भ में आए, माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो माँ का मुखमंडल कुमला जाता है, मुरझा जाता है। पर जैसे ही देवकी माता के गर्भ में भगवान आए, अलौकिक प्रकाश, माँ जान गई कोई साधारण बालक नहीं, अब की बार ये अवश्य ही स्वयं नारायण है। तो अपने प्राणपति वसुदेव जी महाराज से निवेदन करने लगी आज माता देवकी, हरे हे पिए सो उपाय कछु कीजे, अब के यह बालक रख लीजे। स्वामी, कहिए, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे उदर में स्वयं नारायण भगवान का जन्म होने वाला है। अब आप कोई ना कोई उपाय से, जल से, थल से, वायु से, जिस प्रकार से इस बालक की रक्षा होती हो, आप वही कार्य करें। अरे सुन हो पिया ऐसे को हितगारी, जो यह बालक ले वारी, सिर ऊपर बैठे रखवारी, पायल पड़े निगड़त वारी। देवकी, इस संसार में हमारा ऐसा कौन सा हितैषी है जो हमारे इस बालक की रक्षा करे? देवकी, तुम देख रही हो हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी, नार में तोक, 7 तालों के अंदर बंद है। ये पहरेदार ये सब पहरा दे रहे हैं, फिर मैं इस बालक की रक्षा किस प्रकार से करूं? परंतु देवकी,
जो इस सारे संसार की रक्षा करते हैं वो परब्रह्म परमात्मा, वो ईश्वर। बस देवकी उन्हीं का गुणानवाद गाओ, वही हमारे इस बालक की रक्षा रक्षा करो। दोनों वसुदेव और देवकी भगवान को पुकारने लगे। आइए सभी प्रेम से भाव से ताली बजा करके बोले, हो दीनन के हितकारी हरि तुम आ जाओ, आ जाओ। हो दीनन के हितकारी अभी तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। हो जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, ओ जब जब भीड़ परी भगतन पे, हो तब तब करत सहाय, ओ तब तब करत सहाय। हो भक्त के काज करुण वाहन तजी, भक्त के काज करुण मत बागी, नंगे पाय निधायो हरि तुम आ जाओ, आ जाओ। हो दीन अवतार लो, हरि हरि तुम आ जाओ, आ जाओ। सठ बालक बद सुरत कर, दंपति दुखित विचार, अति व्याकुल है कंस के, द्रगन चली वह धार। आज देवकी वसुदेव रुदर कर रहे हैं, भगवान को पुकार रहे हैं कि रक्षा करो प्रभु, हमारी सहायता करो। उसी समय करुणा सिंधु दयाल, ये तात माते अति दुखित लख, माता पिता को दुखित जान करके उसी समय भगवान प्रकट भय तेहि काल। जय हो, प्रकट भय तेहि काल, दुख मोचन लोचन सुखद, दुख मोचन लोचन सुखद, दुख मोचन लोचन सुखद। सभी प्रेम से हाथ उठाकर बोले, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जोर से जयकारा लगाएं जिससे सभी को पता चल जाए कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म आपके रामपुर उत्सव पैलेस में हो चुका है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुनो हो तात में, ये भगवान की उस समय की झांकी है। ये जो झांकी आप दर्शन कर रहे हैं, केशव देव जी महाराज मथुरा आप जो गए हो जन्माष्टमी के पावन उपलक्ष्य में, जन्मभूमि जो भगवान का गर्भगृह है, जहाँ भगवान का जन्म हुआ, उस जन्मभूमि के पीछे ही एक केशव देव जी का मंदिर बना हुआ है। तो केशव देव महाराज सबसे पहले भगवान का जन्म वही हुआ। केशव देव महाराज 4 भुजा धारण करके और जन्म लेकर के आए, देवकी वसुदेव को दर्शन दिया। सुंदर समय, सुंदर घड़ी, रोहिणी नक्षत्र, समय कितना सुंदर था। रोहिणी नक्षत्र, दिन था बुधवार, अष्टमी के दिन रात्रि ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेकर के आए, और वो भी कहाँ, कंस की जेल में। तो मेरी माता और भाई बंधु, ऐसा अवसर बार बार नहीं आता है, बड़े सौभाग्य की बात है। भगवान की जन्म की झांकी के आप सभी दर्शन करते हैं। तो इस समय जो भी भक्त भगवान के चरणों में प्रणाम करना चाहें, श्रद्धा सुमन जो भी दान अर्पण करना चाहें, ऐसा कहते हैं। देखिए, भगवान की झांकी को प्रणाम करने से जो भव के बंधन है ना, जो भव के बंधन है वो सभी दूर होते, नष्ट होते हैं। कलश रख दीजिए, दीपक जी कलश रखवा दो। तो निवेदन करेंगे मेरी माता भाई बंधु, आप लोग सब आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करेंगे। श्रद्धा सुमन जो भी आप अर्पण करना चाहें आकर के कर लेंगे। पुनः अपने स्थान पर बैठकर आगे भगवान की लीला के दर्शन करेंगे। बेटे शांति से बच्चों, लीला अभी शेष है। देखिए, लीला अभी शेष है, अभी प्रसाद नहीं बट रहा है। ए बच्चों, अभी प्रसाद नहीं बट रहा है, लीला शेष है। अभी हमने ये नहीं कहा कि लीला का विश्राम हो गया, अभी तो बाल भगवान के दर्शन होंगे।
आगे बड़ी सुंदर लीला है। केवल ये 2 मिनट भगवान की सेवा करने का समय दिया जा रहा है। जिन दानदाताओं को, जिन महान भावों को भगवान के चरणों में प्रणाम करना है, दान करना है, केवल वही आए, बाकी के अपने स्थान पर बैठे रहें। आ जाइए, ज्यादा नहीं तो भगवान को प्रणाम तो कर ही सकते हो। धन का यहाँ कोई विषय नहीं है, केवल भावना का विषय है। और आज से नहीं, आपके रामपुर में बहुत दिन से ठाकुर जी की लीला हो रही है, भगवान की लीला होती है। और वृंदावन से जब जब मंडल आता है तो भगवान की रासलीला भी होती है। तो बड़ा सुंदर भाव है ठाकुर जी का। आप लोग भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाइए, स्नेह बढ़ाइए। मनोरंजन की दृष्टि से भगवान की लीला को ना देखें, प्रेम और भाव की दृष्टि से, वात्सल भाव जो भगवान का है उसी अनुसार आप भी अपना भाव बदलिए और आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम कर लें, दान कर लें, जिन्हें भी करना है। पुण्य अपने स्थान पर बैठकर आगे भगवान की लीला के आप लोग दर्शन करेंगे। आ जाएं जल्दी जल्दी। हो अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम राम नारायणम जानकी वल्लभम रामचंद्रम भजे। बच्चों, भैया बच्चे, ए बच्चों, बेटा जल्दी जल्दी निकलते जाओ, ऐसा ना करो, भीड़ ना करो बच्चों, निकलते जाओ। बच्चों को हटाएं मंच से। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं। बच्चे भीड़ भाड़ ना करें। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम भक्ति से उनको बुलाते नहीं, तुम भक्ति से उनको बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम जानकी वल्लभम। जय हो, हरि बोल। वो कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं, तुम सबरी के जैसे खिलाते नहीं। बोले तात मात सुखदानी मधुर मनोहर अमृत वाणी मधुर मनोरथ अमृत वाणी। बोले तात मात सुखदानी मधुर मनोहर अमृत वाणी मधुर मनोरथ अमृत वाणी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बैठ जाओ भाई, बच्चों बैठ जाओ, अब भगवान की लीला के दर्शन करो। भगवान आज संपूर्ण ज्ञान बसदेव जी महाराज को देने लगे, कहने लगे सुनहु तात।
सुनो तात मैं तुम्हें सुनाऊं, पूर्व जन्म की कथा सुनाऊं। हे तात, मैं आपको तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाए रहा हूँ, सो ध्यान देके सुनो। सुनाओ भगवान। तुम याचो मोय कर तप भारी, तुम समान सुत होई हमारी, सोई बर मैंने तुमको दीना, अवे आए सत्य कर देना। हे तात, तुमने पूर्व जन्म में मेरी बहुत भारी तपस्या करी और मुझसे यही वरदान मांगो, हे प्रभु हम आप जैसे पुत्र को जन्म देना चाहे हैं, तो मैंने वे वरदान तुमको दे दियो और आज आए के वे वरदान मैंने सत्य कर दियो है। करो हो तात अब वे गो पाई, हमें कंस सो ले बचाए। हे तात, तुम मोको या कंस सो बचाए लियो, ऐसो कोई उपाय करो। क्या उपाय करूं भगवान? गोकुल हमें देव पहुंचाई, वहाँ जसोदा जी ने कन्या जाई, कन्या लाए कंस को दीजिए, तात हमारो नाम ना लीजिए। हे तात, तुम मोको गोकुल पहुंचाए दियो, वहाँ जसोदा जी ने कन्या जाई है, आप बा कन्या को लाए के कंस को दे दियो, पर सावधान मेरो नाम मत लियो। परंतु भगवान आप देख रहे हैं हमारे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बीड़ी, नार में तोक, 7 तालों के अंदर बंद हैं। ये 14,000 पहरेदार ये सब पहरा दे रहे हैं, फिर मैं आपको गोकुल कैसे पहुंचाऊं भगवान? हे तात, जब आप मोको लेके चलोगे तो आपकी हथकड़ी खुल जाएंगी, पहरेदार सब सो जाएंगे और नार की तोक टूट जाएंगी। परंतु भगवान आपका ये विशाल स्वरूप, आप इसे बाल स्वरूप धारण करें। और भगवान से निवेदन किया कि आप बाल रूप धारण कर लें। भगवान छोटे बच्चे बनने के लिए जा रहे हैं। देखिए, भगवान से जब निवेदन किया है वसुदेव जी ने, तो भगवान बन गए छोटे से बच्चे। अपनी 2 भुजाओं को अपने अंग में प्रवेश कराया, 2 भुजा वाले और छोटे बच्चे बनकर के वसुदेव जी महाराज को वहां से भेजने के लिए कुछ नहीं मिला। एक जेल में टूटा हुआ सूप पड़ा था, उस सूप में ही भगवान को लिटा करके और वसुदेव जी महाराज लेकर के जा रहे हैं मथुरा से गोकुल के लिए। आइए बाल भगवान के हम और आप सभी दर्शन करते हैं, उस सुंदर छवि के दर्शन करते हैं। आइए भगवान के उस बाल स्वरूप के दर्शन करेंगे। और देखिए, भगवान की जन्म के आप सभी दर्शन कर ही रहे हैं। कल जहाँ ठाकुर जी की जो लीला होगी वो बड़ी सुंदर, इससे आगे का चरित्र है। भगवान श्री कृष्ण की बधाई, पूतना वध, आदि राक्षसों का वध, पूतना का वध भगवान श्री कृष्ण करेंगे, कागासुर का वध भगवान श्री कृष्ण करेंगे। तो बड़ी ही भगवान की बाल लीला, बहुत सुंदर लीला है। भगवान की बधाई, कल भगवान की बधाई में सभी को सम्मिलित होना है। धूमधाम से कन्हैया जी की बधाई होगी और विशाल आकार वाली पूतना जिसका वध भगवान श्री कृष्ण करेंगे, ये कल की लीला के बारे में दिन में जो होगी आपको बताया जा रहा है। आइए दर्शन करते हैं सुंदर छवि के। भगवान जिनको वसुदेव जी महाराज सूप में लिटा करके लेकर के जा रहे हैं मथुरा से गोकुल के लिए। हो मथुरा में जन्म लियो और गोकुल में आए, हो मथुरा में जन्म लियो और गोकुल में आए। सभी ताली बजा के बोले, हो आई 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 मेरे गोविंद आई, आई 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 मेरे गोविंद आए। हो मथुरा में जन्म लियो गोकुल में आए, मथुरा में जन्म लियो गोकुल में आए, आई 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 मेरे गोविंद आए। सभी प्रेम
जैसे ही आगे चले तो सिंह आगे सिंह दहाड़ रहा है। ओ आगे सिंह दहाड़त जाई, डंटरेस गाय को मंगाई। दीपक सिंह को देखकर बसदेव जी महाराज डरने लगे। अरे ये क्या, ये तो आगे से बन का राजा सिंह आ रहा है, ये मेरे बच्चे को खा जाएगा। हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे इस बालक की रक्षा करो। मैं ब्राह्मणों के लिए 1 लाख गऊ दान करूंगा, आप इस बालक की रक्षा करो भगवान। और आगे सिंह जैसे ही दहाड़ रहा है, आगे सिंह दहाड़त जाई। जैसे ही हृदय में संकल्प लिया कि 1 लाख गौ ब्राह्मणों को दान करूंगा, तो सिंह भी आज भगवान को प्रणाम करके लौट गया। संकल्प लेते ही बसदेव जी महाराज के आगे के लिए बढ़े तो यमुना मैया बड़ी हिलोर ले लेकर के बह रही हैं। यमुना पत पहचान, यमुना पत पहचान। यमुना मैया आज जैसे ही बसदेव जी ने प्रवेश किया, धीरे धीरे बढ़ने लगी। बसदेव जी महाराज डूबने लगे और जैसे ही यमुना का जल बसदेव जी की दाढ़ी तक बढ़ने लगा, भगवान ने चरण लटकाया और यमुना मैया प्रकट हो गई। जय हो स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा कृष्णा कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। हे भगवान, आप मुझको पति के रूप में कब मिलोगे? भगवान से निवेदन किया, पति के रूप में कब मिलोगे? भगवान ने रो करके सारे में बता दिया कि अभी नहीं, कंस को मारूंगा, कंस को मार के आपके घाट पर विश्राम करूंगा और तभी आपको पति के रूप में प्राप्त होऊंगा। और यमुना मैया ने प्रणाम किया। यही यमुना जी आगे चल के द्वारका में कालिंद्री नाम की भगवान की पटरानी बनी है। प्रेम से बोलिए यमुना मैया की जय हो। आगे बसदेव जी जैसे ही निकले हैं तो भयो पार लेके घनश्याम गए वसुदेव नंद के धाम, कहा सकल जन सोवत पाए, कहा सकल जन सोवत पाए, सुतले यसमत निकट सुआए, सुतले यसमत निकट सुआए। आज यशोदा मैया के भवनों में पहुंचे, वहां सभी घोर निद्रा में शयन कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं पता रात्रि में कौन आया कौन गया। भगवान की माया तहाँ सकल जन सोवत पाए, सुतले यसमत निकट सुवाई, पर बार बार सुत बदन निहारी। आज हृदय में बड़ा दुख बसदेव जी महाराज के, बार बार अपने पुत्र का मुख देख रहे हैं, बार बार बलिहारी जा रहे हैं कि मैं अपने बेटे को किसी दूसरे के घर छोड़ करके जा रहा हूं। प्रत्येक पिता के हृदय में दुख होता है। ये क्या, मैं कितना अभागा पिता हूँ जो कि अपने बच्चे का लालन पालन भी नहीं कर सकता, एक दूसरे के द्वारे पर छोड़कर जा रहा हूँ। परंतु बेटा, मेरे लाल भूली मात तू जइयो रे, और बेगई मिलियो भूली मात जइयो रे, बेगई मिलियो
सीता, अरे मेरे लाल तू मुझे भूल मत जाना, लाल मेरे हमें भूल मत जाना, एक बार मथुरा आकर हमसे अवश्य मिलना, अवश्य मिलना। अरे अरे ये क्या प्रातः काल होने वाला है, कहीं कंस के सेवक जग गए तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, इसलिए मैं मथुरा के लिए चलता हूँ। और कंस के भय से तुरंत ही वसुदेव जी महाराज लौट करके आए मथुरा। और मथुरा में जैसे ही आए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तो पुणे लग गए। पहरेदार जो कि सोए हुए थे, आज जेल से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी, तो बच्चे की आवाज को सुन करके पहरेदार भी सब जग गए। हो गया, आवाज आ रही है कारागार से बच्चे के रोने की। महाराज जी की जय हो। महाराज, कारागार से आवाज आ रही है, संदेश मिला है, अष्टम पुत्र का जन्म हो चुका है। क्या? जेल से बच्चे की रोने की आवाज बहुत जोर से आ रही है। चलो चलो, आइए, विलंब मत करो, चलो। और जैसे ही जेल में पहुंचे हैं, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के सब लोग सावधान हो जाओ, हमारा वो काल कहीं से निकल न जाए। बुलाओ दोनों बुआ फूफा को बाहर बुलाओ। बुलवाया गया देव की और वसुदेव को। कन्या ले तब देव की आज्ञा किया, दीन वचन अधीन है, कंस ही रही सुनाए। भैया अहो भ्रात ये दान तुम हमको दे दीजिए, हे कन्या जी जान, या शोभे तुमको नहीं। भैया, तुमने मेरे सबरे पुत्रन को मरवाई दियो, परंतु ये 8वें स्थान पे एक कन्या को जन्म भयो है। और भैया, यह कन्या आपको कछु नहीं बिगाड़ेगी, या कन्या को आप जीवन दान दे। क्या? कन्या? ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी ने तो कहा था कि देवकी का अष्टम लाल कंस होगा तेरा काल। अरे वो काल के स्थान पर ये काली, बालक के स्थान पर बालिका, क्या विदूषक? ये समझ में नहीं आया। तुम लोगों ने पहरा तो ठीक ढंग से दिया था। अरे साहब, पूरी रात जग के पहरा दिया, एक क्षण भी नहीं सोए हम लोग। हो सकता है ये देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, धोखा किया है। इन्होंने सोचा होगा कि कंस के काल को अगर हम पुत्र के रूप में भेजेंगे तो कंस निश्चित उसको समाप्त कर देगा, इसलिए उन्होंने हमारे काल को कन्या के रूप में भेजा है कि कन्या समझ करके कंस उसको जीवदान दे देगा। परंतु ऐसा मैं नहीं करूंगा देवकी, चाहे ये कन्या है या बालक है, इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये अष्टम स्थान पर आया है। नहीं भैया, अरे देवताओं, ध्यान दे करके देखो, आज मैंने तुम्हारे वचन को असत्य कर दिया है। तुमने कहा था कि मुझे मारने वाला काल उत्पन्न होगा, लेकिन आज वो काल
इस कन्या के रूप में मेरी मुट्ठी में बंद है तुम में सामर्थ जो इसको आकर के कोई बचाए। आज मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूं। सावधान, मेरी ओर आंखें करके देख रही है टाइटर। अभी पत्थर के शिला पर पटक करके तेरा प्राणांत कर दूंगा। हो करते छूट गई आकाशा दीप रूप दागियो प्रकाशा बोलत भई गगन देवानी अरे मंद मत अधम अज्ञान ममो हत्या तन लई प्रथाही तेरो रिपु प्रगटो प्रजमाई। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो इस ब्रज मंडल में प्रकट हो गया है। ऐसे कह के स्वयं से धारी कंस ही सोच भयो तुम्हारी। कन्या मेरे हाथों से छूट करके आकाश मार्ग में पहुंच करके अष्टभुजी का रूप धारण करके मुझसे संबोधन कर रही है कि मम हत्या तेने लई वृथाई तेरो रिप प्रगटो ब्रजमाही। मेरे मारने वाले काल ने ब्रज में जन्म लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये देवता भी झूठ बोलते हैं? नहीं, कोई बात नहीं है। आया है तो आने दो, चाहे वो ब्रज में होगा या ब्रज के बाहर होगा, वो कंस के निगाहों से बच नहीं सकता। मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। चलो। पर्यो देव की चरणन माही मैं मारे पुत्र प्रथाही। मैंने जिस काल से बचने के लिए नाना प्रकार के उपाय किए, अपने पिता को बंदी गृह में डलवाया, अपने आज्ञाकारी सेवक वज्रदंत को अपने हाथों से मारा और मेरे जो आदरणीय थे मेरे बहन बहनोई, उनको मैंने कारागार में बंद कराया। ये सब कुछ करने के बाद भी मेरा काल मेरे हाथों से निकल गया। इससे बड़ा अपराध मेरा कोई हो नहीं सकता कि मैंने अपनी बहन के ऊपर खड़ग उठाई, वसुदेव का अपमान किया। बहन बहन क्षमा करो मेरी अपराध है विधु की गति अलग अगाधा। देव की क्षमा कर दिया। देव की मेरे अपराध को क्षमा करना बहन। इस विधाता की गति कोई समझ नहीं पाया। मैंने अनजाने में तेरे साथ में बहुत गलत किया। तुझे कारागार में बंद किया, तेरे पुत्रों को अपने हाथों से मारा। बहन, यद्यप मेरा ये अपराध क्षम्य नहीं है, क्षमा करने के योग्य नहीं है, परंतु आप मुझसे क्षमा ना मांगे, मैं तो ये समझूंगी कि मेरे भाग में पुत्र सुख लिखा ही नहीं, भैया नहीं लिखा। वसुदेव ओसन क्षमा कराई। वसुदेव युवराज, राजन, अपराधी तो मैं आपका भी हूँ, हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। राजन, आप अपने मन में दुखी ना हो। ऐसा कहते हैं जो विधना ने लिख दिए, छठी रात की अंक राई घटे ना तिल बड़े रह रे जीवन संग। वह विधाता जिसके भाग्य में जैसा लिख देता है, उसमें से ना तो तिल की समान घट सकता है, ना राई की समान बढ़ सकता है। विधाता ने शायद हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखा ही नहीं था, जो हमें नहीं मिला। आप दुखी ना हो। जय हो आपकी। धन्यवाद है वसुदेव कि आपने अपने इस पुत्रों के हत्यारे को भी क्षमा कर दिया। आपका हृदय बड़ा महान है। दीवान, देखिए, एक सूचना आप लोगों के मध्य में।
आज के प्रसाद की जो सेवा करी गई है वो हमारे श्री मनोज कुमार अग्रवाल जी पुरानागंज, उनकी ओर से आज के प्रसाद की सेवा रखी गई है। तो सभी लीला के पश्चात प्रसाद लेकर के जाएंगे और आगामी जो भी प्रसाद की सेवा करना चाहें तो आप लोग हमारी कमेटी से अवश्य संपर्क करें। सभी से निवेदन रहेगा, ये सेवा बार बार नहीं मिलती है, बड़े भाग्य से मिलती है। तो जो भी प्रसाद की सेवा करना चाहें हमारी कमेटी से अवश्य संपर्क करें, अधिक से अधिक संख्या में सेवा को अवश्य करें। आइए फूफा जी, पहले आए थे मेहमान खाने, चले गए जेल खाने, अब से चलता हूँ आपको हजामत बनवाने। आइए। सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण इनको भेंट किए जाएं और हम इनको पुनः विदा करने के लिए चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। आइए देखिए श्री राधे भगवान की लीला का विश्राम है। इससे आगे का प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की बधाई, जन्म महोत्सव और पूतना वध आज बड़ी सुंदर ठाकुर जी की लीला कल दिन में दर्शन करेंगे। रात्रि में नारद जी महाराज का चरित्र दर्शन करेंगे। द्वितीय, आप जो ये आयोजन देख रहे हैं मेरी माता और भाई बंधु, ये YouTube के माध्यम से आप लाइव भी इस आयोजन को दर्शन कर सकते हैं। YouTube चैनल स्वामी श्री कन्हैया लाल जी दत्तात्रेय, कन्हैया लाल जी दत्तात्रेय इस नाम से आप चैनल को सर्च करेंगे तो दोनों समय रासलीला और भगवान की रामलीला YouTube के माध्यम से भी आप दर्शन कर सकते हैं, श्रवण कर सकते हैं। अब सभी प्रेम से भगवान की आरती करेंगे, निवेदन करेंगे। हमारे कमेटी के जितने भी सदस्यगण हैं सभी से हमारा निवेदन कि ठाकुर जी की विश्राम आरती करने के लिए आए। ठाकुर जी की आरती करने के लिए कोई भी आ जाएंगे और भगवान की आरती करेंगे। आ जाएं भगवान की आरती करने के लिए, भगवान की विश्राम आरती जो भी करना चाहें आकर के भगवान की विश्राम आरती कर लेंगे। हे मेरे बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, बाके हो आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। हो चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हीं चरणों को मैं शीस झुकाऊं। हो बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, पूरे मुकुट तेरी शीस पे सोहे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या वंशी पे मैं बले बल जाऊं। मेरे बाग बिहारी तेरी आरती गाऊं, ओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मदन मुरारी तेरी आरती गाऊं। सभी भगवान का नाम लेते हुए घर के लिए प्रस्थान करेंगे। हो लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, हो लेते जाना भूल न जाना, लेते जाना जाना भूल न जाना, लेते जाना प्यारा रे प्यारा, लेते जाना रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। अरे राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, और अंतर काल पछताएगा भैया, तू अंतर काल पछताएगा
रे हरि का नाम प्यारा प्यारा, नित्य जन रे हरि का नाम प्यारा प्यारा। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन होय। भूलित जन रे हरि का नाम, भूलित जन रे हरि का नाम। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। रात्रि में आप सभी पधारे हैं। नारद मोह, नारद जी जिनको मोह हुआ, उस मोह को भगवान ने किस प्रकार से दूर किया, बड़ा ही सुंदर नारद जी महाराज का सुंदर प्रसंग रामलीला के माध्यम से ठीक 8 बजे आप भगवान श्री राम जी के सुंदर चरित्र के दर्शन